और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के एक बयान से प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ गया है। उद्धव सरकार से कांग्रेस की नाराजगी साफ जाहिर होने लगी है। नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में होने वाले सभी चुनाव कांग्रेस ने अकेले दम पर लड़ने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बयान के बहाने बीजेपी ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार में खींचतान, शुरू हुआ गठबंधन में घमासान। नाना भाऊला मुख्यमंत्री बनवायचा महाराष्ट्राचा आपला माणूस आहे, तो कोण उपाय आहे माहित नाही, पण पंचायत करायचं आपल्याला त्याच्याशिवाय पर्याय नाही। उद्धव सरकार से कांग्रेस नाराज, अब अकेले लड़ेगी सभी चुनाव। महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभेच्या निवडणुका काँग्रेस हे स्वबळावर लढेल। कांग्रेस की सियासी ट्रिक या सरकार पर प्रेशर पॉलिटिक्स। त्याच्यामुळे माझ्या पक्षाची भूमिका मी जाहीर करेन। जी हां, लगता है महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार में शामिल शिवसेना और एनसीपी से कांग्रेस नाराज चल रही है। नाराजगी भी इस कदर कि कांग्रेस ने आगामी सभी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने ऐलान किया है। नाना पटोले ने साफ तौर पर कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा का चुनाव कांग्रेस अपने अकेले दम पर लड़ेगी। मी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष आहे, त्याच्यामुळे माझ्या पक्षाची भूमिका मी जाहीर करेन। दुसऱ्यांना तर जाहीर करताच येणार नाही। त्याच्यामुळे त्यांनी काय नेमकं बोललं, त्यांच्या मागचा अर्थ काय, पण काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे की महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभेच्या निवडणुका काँग्रेस हे स्वबळावर लढेल। नाना पटोले के इस बयान पर शिवसेना की ओर से प्रतिक्रिया भी आई। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार में शामिल तीनों दल अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव पर क्या निर्णय लिया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। महाविकास आघाड़ी के जो 3 पार्टीज हैं अपने एजेंडा पे कायम हैं और अपने एजेंडा के अनुसार जो काम कर रही है उसने महाराष्ट्र का दिल जीता है। जो भी महाराष्ट्र के निवासी हैं उनका दिल जीता है और उसी काम पे कायम रहेगी। आने वाले समय में क्या निर्णय लिया जाता है, क्या लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे, क्या स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस होंगे, क्या उनकी पार्टी डिसीजन लेगी, वो उनकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। मैं तो उनको ऑल द बेस्ट विश करूँगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस का ये रुख महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में कम महत्व मिलने और शरद पवार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को लेकर बना हुआ है। 2 दिन पहले 11 जून को शरद पवार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मुंबई में 3 घंटे तक बैठक चली। सूत्र बताते हैं कि शरद पवार भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बना रहे हैं। हालांकि नाना पटोले इससे पहले इशारों में ही खुद को सीएम बनने की इच्छा भी जता चुके हैं। पटोले ने कार्यकर्ताओं की इच्छा का हवाला देते हुए कहा कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं सीएम बनूं। नाना भाऊला मुख्यमंत्री बनवायचा महाराष्ट्राचा आपला माणूस आहे, तो कोण उपाय आहे माहित नाही, पण पंचायत करायचं आपल्याला त्याच्याशिवाय पर्याय नाही। नाही तर हे असंच फिरत राहायचं, त्याला कोणाला काही समजतच नाही ना। सगळ्यांचं दुःख ज्याला समजेल तोच करेल की नाही। पहिल्यांदा माणूस आहे, त्याच्यामुळे कापसाच्या भावाचा प्रश्न असो, सोयाबीनचा प्रश्न असो। नाना पटोले के सीएम बनने की इच्छा वाले बयान के बहाने बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि नाना पटोले का बयान दर्शाता है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से नाराज चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पटोले के इस बयान से ये भी छलकता है कि एनसीपी और शिवसेना किस तरह कांग्रेस को रोज अपमानित कर रही है। राष्ट्रवादी तथा शिवसेना, ये 2 प्रादेशिक दल जिस प्रकार से कांग्रेस को पीड़ित और अपमानित कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस दुखी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और महाराष्ट्र के ये दोनों दल, इन दोनों दलों में आपसी मनमुटाव है। बहरहाल अगले साल की शुरुआत में होने वाले मुंबई महानगर पालिका का चुनाव कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी से अलग होकर लड़ती है या फिर इस बीच इन तीनों दलों में कोई समझौता होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नाना पटोले के अकेले चुनाव लड़ने वाले बयान पर फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत जरूर गर्म हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के इस बयान को प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि उद्धव सरकार में कांग्रेस की हैसियत फिलहाल काफी कम करके रखी गई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत किस ओर करवट लेती है। मुंबई से विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।